माता की आवाज ये शेर की नहीं है, शेर की आवाज होनी चाहिए, जो जैसे कल आपने लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया था। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शिवेश राम जी, भारतीय जनता पार्टी के कैमूर जिला इकाई के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई विमलेश पांडे जी, महेंद्र सिंह जी, रविदास समिति के अध्यक्ष श्रीमान जी और तमाम बैठे हुए इस मंच पे मेरे मित्र और साथी और सामने बैठे हुए सभी देशभक्त और सभी राम भक्त को मेरे उनके चरणों में मेरा नमन है। ये नरसिंह भगवान और श्री श्री 1008 श्री खंडेश्वरी बाबा की धरती है। इस धरती को नमन करते हुए और ज्यादा समय न लेते हुए मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूं कि 22 मार्च 2024 को प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान रखा गया, जो पूरे विश्व में उसकी पूरी भव्यता और उसके सौंदर्यता को सराही गई। लेकिन इस धरती के ऊपर इस भारत में कुछ पापी हैं जो उनके आशीर्वाद से वंचित रह गए, और इसलिए वंचित रह गए क्योंकि उनके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। जिस दिन भर जाएगा वो प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा उस दिन उस अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। इसके आगे क्रम में मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जो हमारे कुनबे के बड़े लेखकार और कविकार और शास्त्रकार जो रहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ चौपाई कही है, एग्जैक्ट चौपाई मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसका भावार्थ मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि जो भगवान को जो लोग नहीं मानता है उसका परित्याग कर देना चाहिए। और कैसे परित्याग करना चाहिए? जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याक्ष का परित्याग कर दिया, जैसे भरत ने अपने माता कैकेयी का परित्याग कर दिया, जिस तरह विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। इसीलिए इस धरती से मैं आह्वान करता हूं कि आप भी जो भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज करता है, जो उनके अस्तित्व को नहीं मानता है, उसका परित्याग कर दीजिए। ये देश आपके हाथों में है और आप ही के हाथों में सुरक्षित है। इसके आगे क्रम में अपने बातों को संक्षेप में बहुत रखते हुए और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप भारत के विकास की गाड़ी को रुकावट पैदा नहीं करना चाहते हैं, यदि आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यदि आप भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, अगर यदि आप इस भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, यदि आप इस भारत को सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, भयमुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो आप एकजुट हो जाइए। अब एकजुट होने का समय है और इस संकल्प लीजिए कि आगे आने वाले समय में, अब मैं चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है मैं खुलकर नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे प्रत्याशी भी इस मंच में बैठे हुए हैं। आप सुसंगठित और एकत्रित होकर के ऐसा बटन दबाइए कि 400 पार का जो नारा है वो साकार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ आपके सामने अपने वाणी को विराम देने से पहले कहता हूं कि आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, सजने लगी है कुरुक्षेत्र यशनी की भूमिका, पार्थ तुम गांधी को टंकार फिर पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।